वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमस क्लिनिक। फेनिग्रिक सीड्स, मेथी दाने का जो पानी है, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि फेनिग्रिक सीड जो है ये कौन से वाले होते हैं और इसके पानी को हम कैसे यूज कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, आपके हार्ट प्रोटेक्शन के लिए, आपके जो वेन्स हैं उसको खोलने के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए और एंटी एजिंग प्रोसेस के लिए, और फीमेल के अंदर एनलार्जमेंट के लिए और मेल के अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए किस तरह मेथी दाना जो है वो अपना रोल अदा करता है, इसको आज हम देखते हैं। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसकी सब्सक्रिप्शन जो है ना बिल्कुल फ्री है। जो है वो लाइव करती हूँ, मेरी लाइव को ज्वाइन करके आप क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, दोनों पे लाइव करती हूँ। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है मेथी दाने के। सबसे पहले तो डिफरेंस, दो तरह के मेथी दाने मार्केट में मिलते हैं, एक बारीक वाले, एक मोटे वाले। तो जो बारीक वाले हैं आज हम उसके हेल्थ बेनिफिट की बात कर रहे हैं, उसी का मैं आपको यूज बताने लगी हूँ, जिसको यूज करके आप जो है 30 डेज के अंदर अंदर 10 kg से ज्यादा वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपने साथ मेथी दाने के पानी के साथ थोड़ा कीटो को भी रखा, हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट अगर आपने यूज की, तो आपका वेट बहुत जल जाएगा। उसके बाद ये फैट कटर, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी ना हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये हमारा एपिटाइट सप्रेसेंट है। एपिटाइट सप्रेसेंट होता है भूख को दबाने वाला। जो हमें क्रेविंग्स होती हैं बहुत ज्यादा, हमारे लिए चाहता है ये भी खा ले, वो भी खा ले, वो भी खा ले, और उन क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए ये जो मेथी दाना है आपको क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लेगा। बार बार आप खाना नहीं खाएंगे, भूख को दबाएगा। भूख जो आपको बेचैन करती है और मजबूर कर देती है कि आप जल्दी से आधी रात को उठ के ऑर्डर करें और जंक फूड मंगवा लें, उसको मंगवाने से ये आपको रोकेगा। भूख को दबाएगा, क्रेविंग्स नहीं होगी, तो नेचुरली आपके अंदर जो है, जो हम गंद बला खाते हैं, जिस वक्त हमें भूख क्रेविंग्स हो रही होती है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो तबाहियां मचती हैं उस तबाहियों से आपको बचा देगा। नेक्स्ट इसका इफेक्ट क्या है कि ये फैट कटर है। फैट कटर है ये, जैसे किसी गर्म लकड़ियों को इकट्ठा करके उसको आग लगा दी जाए तो क्या भांबड़ मचते हैं, सेम हमारे बॉडी के अंदर जो फैट है वो बेशक एक्सटर्नली है या इंटरनली। एक्सटर्नली फैट वो जो नजर आ रहा है, मुंह पे जमा हुआ है, मोटी सी गर्दन है, पीछे मोटे मोटे से टायर बने हुए हैं, अपर टमी लोअर टमी मोटे मोटे टायर बने हुए, मोटी मोटी टांगे हैं, वो फैट है जो आपका नजर आ रहा है। वो फैट जो इंटरनल है, इंटरनल यानी कि आपके जो जिगर है उसके ऊपर फैटी लेयर जम रही है। आपका ट्राइग्लिसराइड आप टेस्ट करवाते हैं तो ज्यादा आ रहा है, आपके लिपिड प्रोफाइल जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपको पता चलता है जी आपको या तो गैस्ट्रोन्स है या आपका लीवर जो है वो फैटी हो रहा है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लेयर्स उस पर जमती जा रही है। फिर जी क्या पता चल रहा है आपको कि आपकी जो खून की नालियां उसके अंदर वो तंग हो रही है। क्यों तंग हो रही है? उसके अंदर फैट जम रहा है, और जब खून की नालियां तंग हो रही है तो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो रहे हो और आपको हार्ट का मसला हो रहा है। तो इन तमाम चीजों से बचाता है आपको मेथी दाना और उसका पानी। वो फैट कटर के तौर पे काम करता है क्योंकि इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर मौजूद होता है। सॉल्युबल फाइबर जब सारी रात वो सोक होता है ना मेथी दाना, तो एक जेली सी पेस्ट सी बन जाती है। तो वो आपकी जो सॉल्युबल फाइबर है वो आपकी अंतड़ियों को, आपकी खून की नालियों को, आपके स्टमक को, सब चीजों को बहुत अच्छा लगता है और बहुत तेजी से उसके फैट को काटता है। ये क्या करता है कि आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। आपके जितने जो आपने खाना खाया उसकी जो अब्जॉर्प्शन है, उसके अंदर विटामिन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और उसके बाद आपकी अंतड़ियों को साफ करता है। आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का मसला नहीं आता। आप जो डेली बेस पे खा रहे हो, आपको खाना से वो सब टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, गट हेल्थ अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छी होगी। खाना खाने के बाद आपको डकार नहीं आएंगे, आपका पेट नहीं फूलेगा, आप बहुत ही ऐसे प्रॉब्लम में इधर से उधर नहीं फिरेंगे। उसके बाद जो है आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा करता है, और आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा करने के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, आपका वेट कम होना चाहिए, आपका बीपी कंट्रोल होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होना चाहिए, और आपका डायबिटीज लेवल नॉर्मल होने चाहिए। तो ये सब चीजों में अपना रोल प्ले करता है। अब हार्ट की हेल्थ को कैसे अच्छा करेगा? जाहिर है ये फैट कलर है, जाहिर है ये फैट कटर है, तो ये आपके अंदर इंटरनली फैट को काटेगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, खून की नालियां खुलेंगी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अच्छी होगी, तो हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाएगी। उसके बाद होता क्या है कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपको पोटाशियम रिकमेंड की जाती है। पोटाशियम बहुत अच्छा रोल अदा करती है। वो पोटाशियम क्या करती है कि आपके साइड इफेक्ट ऑफ जो सोडियम क्लोराइड है उसको खत्म करती है। इसलिए हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कहते हैं कि आप एक फल जरूर खाएं, हार्ट के पेशेंट को कहते हैं एक फल जरूर खाएं, क्योंकि उसके अंदर पोटाशियम होती है जो आपको हार्ट डिजीज से बचाती है। तो पोटेशियम को रेगुलेट करता है, पोटेशियम बनाता है, पोटेशियम इसके अंदर होती है मेथी दाना, आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा करेगा,
आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा करेगा, तो उसके साथ साथ आपका बीपी कंट्रोल होगा। और आपका जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी जब इन स्पाइक कर जाती है, जब उन्होंने एकदम मीठा कोई चीज खाई, यानी कि 2-4 रसगुल्ले खा लिए, 2-4 गुलाब जामुन खा लिए, तो एकदम जब शुगर आपके ब्लड के अंदर शामिल होती है तो एकदम स्पाइक करती है। तो सबसे डेंजरस टाइम वो है जब आपकी शुगर स्पाइक कर जाती है। तो इंसुलिन फिर आती है जल्दी से उसको हजम करने के लिए। तो जब वो इतनी ज्यादा शुगर देखती है तो वो भी हाथ उठा देती है। जैसे आपके गांव वाली रोज आपके घर के 10 बर्तन धोती है, वो घर आए तो पूरा किचन बर्तनों से भरा हो, तो वो कहती है भाई बाजी मेरे से एक बंदे से नहीं होना, 2 काम वालियां लगवा लो। सेम जब आपने इतना मीठा अंदर डाल दिया तो वो जो इंसुलिन आके कहती है मेरे से नहीं होना, वो आर्टिफिशियल मंगवाओ बाहर से इंसुलिन। तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है तो आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, मेडिसिन आपको बाहर से लेनी पड़ती है, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी नुकसानदेह होती है। तो ये क्या करती है, ये जो मेथी दाने का पानी है, जो मेथी दाना है, ये क्या करता है कि आपकी जो इंसुलिन है उसकी कारकर्दगी को अच्छा करता है और स्पाइक नहीं आने देता, जिससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। डायबिटीज कंट्रोल तो आप हजार तरह के मसलों से बचेंगे। उसके बाद स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे लोग जिनके स्किन डल हो रही है, ऐसे लोग जिनके एजिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसका मास्क बना के, यही जो पेस्ट जेली नुमा है, इसको पेस्ट बनाए और फेस पे अप्लाई करें तो इनका स्किन वीक में 1 टाइम करना है। इसके अंदर आप मुल्तानी मिट्टी भी डाल के ऐड कर सकते हैं। तो वीक में 1 टाइम करेंगे तो आपका जो स्किन है वो एकदम टाइट होने लगेगी, एंटी एजिंग रिंकल्स इसके अंदर कम होंगी। उसके बाद जो दाने बनते हैं वो भी आपके कम होंगे, जो आपके फेस पे दाने बनते हैं वो ठीक होंगे। उसके बाद आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसके मास्क को आप बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके बालों में हेयर फॉल जो है वो खत्म होगा, डैंड्रफ खत्म होगी, दाने निकल आते हैं वो ठीक होंगे, और बालों को लगेगा कि बड़ा अच्छा सा कंडीशनर आपने कर दिया। उसके बाद ये क्या करते हैं कि अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट में कुछ कमी रह गई है तो इसका लेप करने से ब्रेस्ट के ऊपर वीक में 1 टाइम तो इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि ये आपके मस्कुलर हेल्थ को अच्छा करते हैं, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मसल्स की परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं। तो अगर आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का मसला है तो वो भी इससे बेहतर होने लगता है। तो स्टार्ट कर दीजिए आज से। जब आपने इसको लेना कैसे, आपने इसको इस तरह लेना है, 1 टेबल स्पून मेथी दाने को 1 गिलास पानी में भिगो देना है ओवरनाइट। पूरी रात भिगने के बाद सुबह आपने उसके पानी को और दानों को आपने गर्म कर लेना है, कैवे की तरह 1 से 2 जोश दिलवा लें। उसके बाद उसको स्टेन कीजिए और उस पानी में नींबू डालिए, कॉफी डाल लीजिए और उसको पी लीजिए। अगर कुछ चीज आपको नहीं पसंद तो कुछ ना भी डालें, ऐसे पी लीजिए। उसके बाद जब आप जो सीड्स बचे हैं, जो जेली नुमा से हैं, इनको आपने 3 पोर्शन में डिवाइड करना है और हर मील से पहले ले लेना है। तो फिर आप 30 डेज से 90 डेज दे इसको करते हुए, 90 डेज कीजिए, उसके बाद स्टॉप कर दीजिए। 1 महीने का गैप डालिए, 2 महीने का गैप डालिए, दोबारा से शुरू कीजिए। तो आप अपना टेस्ट करवा के देखिएगा, आपके ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल हो चुके होंगे, आपका वेट लॉस हो चुका होगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी हो गई होगी, आपको बहुत से मसलों से आप बच चुके होंगे। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को किसी बुरी नजर से, बीमारी से बचा के रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।